आपको आज कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी और आगे मैं एक योग के बारे में बात करूंगी। मेरा नाम नीलम है और आज से 2 साल पहले मैं ऑपरेट के क्षेत्र में आई। मैं ज्योतिष में एक ऐसे गुरु की तलाश कर रही थी जो सरल हो, शांत हो, अनुभवी हो। कभी जीवन में मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और आज से 2 साल पहले मुझे इसमें सफलता मिली। मैंने कॉस्मिक कनेक्शन एक संस्था है, उसके संस्थापक श्री मनीष जोशी जी थे, उनके द्वारा मैंने ज्योतिष, वास्तु और कई विद्याओं को सीखा और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाया है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में जाऊँगी। मेरा ज्योतिष से 40 साल पुराना नाता है। मैं जब शादी होकर आई तो मेरे हस्बैंड केमिकल इंजीनियर के साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊँगी, लेकिन डेस्टिनी ले आई। अभी मैं न्यूमरोलॉजी की टीचिंग भी लेती हूँ। आज हम आपको एक ऐसे योग के बारे में बताएंगे, जैसे काफ़ी विद्वान बैठे हैं और जानते होंगे, लेकिन आज मैं बात करूँगी 369 के योग के बारे में, जिसको की ऑफ यूनिवर्स, सीक्रेट नंबर्स ऑफ यूनिवर्स, टेक्सला कोड, डिवाइन ऑफ कोड, कई नामों से इसको जाना जाता है। और सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारे विश्व में एक वैज्ञानिक हुए निकोला टेस्ला, जिन्होंने इस पर बहुत इम्प्लीमेंट किया। वो बहुत इस चीज़ को मानते थे। वो जब भी कोई चीज़ ढूंढ लेते या कोई बिल्डिंग लेते या कुछ भी लेते तो वो उसको देखते देखो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, और वो उसी को लेते थे। उनका ये था कि वो सुबह अपने ऑफिस में आते थे तो 3 से वो अपने कंपाउंड के 3 चक्कर लगाते थे। अगर वो अपनी प्लेट को 20 30 से 18 टाइम्स साफ करते थे। लेकिन ये है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो इसको बहुत मानते थे। उनका यूनिवर्स से बहुत कनेक्शन था। और अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आप बहुत से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जब उनकी डेथ हुई तो उनका जो रूम नंबर था 3327, अगर आप लोग 3 से डिवाइड करके देखिए तो वो 3 से डिवाइड होता है। तो वो इसको बहुत मानते थे। इसकी एक रेमेडी है और मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। अब जो देखिए 3 नंबर है, जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं वो जानते होंगे। 3 नंबर बृहस्पति, नॉलेज, पेशेंस, टीचिंग। 6 नंबर जो है लव, हार्मनी, वेल्थ, ब्यूटी। और जो मंगल है मास 9 नंबर, वो पावर, लीडरशिप, ब्रेवनेस, इसके लिए जाना जाता है। तो जिसके पास ये नंबर होते हैं ग्रिड में, वो तो है ही बहुत पावरफुल। मगर हम उन नंबरों को खुद भी जनरेट कर सकते हैं कुछ रेमेडीज के द्वारा। और जिनके पास ये पावर होती है वो अपना जीवन तो बदलते ही हैं, अपने जीवन से दूसरों के जीवन का भी उत्थान करते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगी। रामकृष्ण परमहंस, जो आप सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी, और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1931। तो अगर हम उनकी ग्रिड देखें तो न्यूमरोलॉजी को जान से कनेक्ट करते हैं, वो समझ सकते हैं मेरी बात को। तो जो उनका बृहस्पति है 33 पे आता है, और जो वीनस है 66 पे आता है और 9 पे आता है। वो बहुत गरीब घर से थे, बहुत प्रॉब्लम में थे। क्या एक समय ये था कि एक मछुआरे के यहाँ जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने क्या सोचा था कि मैं देश में कुछ करूँगा। वो एक छोटी सी नौकरी के लिए भी परेशान थे। नौकरी का जब समय आया तो उनके पास जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए साउथ के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बहन से इस चीज़ का जिक्र किया। बहन भी बहुत रिच नहीं थी, उन्होंने भी अपने ज्वेलरी कुछ बेच के अपने भाई की हेल्प की। और कलाम जी जब दिल्ली आए तो उनको ये पता लगा कि उनका तो नहीं हुआ सिलेक्शन। बहुत नर्वस हुए। वहाँ से वो हरिद्वार गए। जब वो हरिद्वार गए तो उनके मन में ये आया कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, अब मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूँगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सब अवार्ड से जुड़े हुए साथी मेरे बैठे हैं, तो आप लोग वो उन्होंने समझा कि संत थे। संत जो होते हैं वो अच्छे संत जो होते हैं वो दूसरों के जीवन के बारे में या उनकी मनोदशा के बारे में वो समझ जाते हैं। तो महात्मा समझे कि ये लड़का कुछ गलत करने के विचार से है, तो उन्होंने वहाँ पे उनको अपने आश्रम ले गए। उनको पूछा कि भाई बेटा ये क्या करने जा रहे हो।
उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। जब आप बीती बताई तो उन्होंने कहा देखो ये आप चाहते हो कि आपकी नौकरी नहीं लगे, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मालूम। आप जाइए अपने घर और देखो ईश्वर को क्या मंजूर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो 36 नंबर एंटी है, लेकिन एक बार उनका बहुत स्ट्रगल पे जाएगा, लेकिन आगे जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। वो मिसाइल मैन बने, वो देश के राष्ट्रपति बने, यूथ ने उनको फॉलो किया। तो एक ये छोटा सा उदाहरण है जो इस योग को हम जनरेट भी कर सकते हैं, इसकी रेमेडी है। मैं बस थोड़ा सा बात करूँगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अगर मैं श्री कृष्ण की डेट ऑफ बर्थ के बारे में करूँगी तो बहुत विरोधाभास होगा, क्योंकि 5000 साल पहले ना हम थे, ना हम आपके नाम कोई भी नहीं थे। लेकिन हम श्री कृष्ण के 369 के चीज़ों के बारे में हम जरूर बता सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 3 युगों की भागीदारी की। त्रेता में राम बन के, द्वापर में कृष्ण बन के, और सभी जानते होंगे कि कलयुग आज है चल रहा है, उसमें कलयुग के अवतार लेंगे। तो ये 3 से कनेक्ट हुए। उसके बाद भगवान ने 6 प्रकार के प्रेम सिद्धांतों की बात की। प्रेम सिद्धांतों की बात कर रही है, जिसमें पहला था शांति भाव। शांति भाव मतलब जिसमें श्रद्धा हो, मौन हो, जैसे वे विदुर थे, भीष्म पितामह जी थे। दूसरा उन्होंने प्रेम का सिद्धांत बताया दास्य भक्ति। दास्य भक्ति मतलब हम तो सेवा है आपकी, द्रौपदी जी हुई, उद्धव जी हुए। तीसरा स्मरण, भगवान का निरंतर जाप। आप आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो श्री प्रेमानंद जी महाराज को ना जानते हो। उनका तो एक ही है, निरंतर जाप करें, राधा 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 राधा। तो ये है निरंतर जाप। चौथा आता है सेवा। सेवा मतलब यहाँ पे हम किसी शारीरिक सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रेम की, समर्पण की। और ये सेवा कौन कर सकता है? यशोदा जी ने। उसके बाद आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब ये किसके अंदर भाव था? मीराबाई थी, प्रहलाद जी थे। तो और छठा भाव है उनका प्रेम वियोग। ये भी एक भक्ति है। देखिए, प्रेम वियोग, अब आज के प्रेम वियोग और पहले के प्रेम वियोग में बहुत फर्क था है। आज का तो प्रेम वियोग बहुत बेकार है, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात हम करते हैं, तो भगवान कृष्ण की बात करें, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा हो गए, तो उस दिन श्री राधा जी और जो गोपियों की विरह की जो स्थिति थी वो सबको पता है। और श्रीमद् भागवत में गोपी के नाम से वो वह मशहूर भी है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के 6 नामों का वर्णन। 6 जो संख्या है। अब मैं बात करूँगी 9 की। तो गीता के 18 अध्याय हैं। अगर हम 18 को सिंगल डिजिट में करते हैं, 1 + 8 + 9, तो ये 9 नंबर बनते हैं। तो ये गीता जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी 369 को देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक जो रेमेडी है, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया है कि आप देने की प्रवृत्ति कीजिए। तो जो एक रेमेडी मैं शेयर करूँगी, जो टेस्ला जी उसको इम्प्लीमेंट करते थे, वो उनका ये था कि आप 8 पैर होते हैं, आप 3 पैर सेलेक्ट कर लीजिए, जी कोई भी जो अभी आपको सुटेबल हो। उस टाइम आप 17 सेकंड के अंदर अपनी को जो पाना है, जो आप जीवन चाहते हैं, उसके बारे में आप मॉर्निंग में 3 टाइम्स 17 सेकंड के अंदर, दोपहर में 6 बार, लेकिन टाइम आपका 17 ही रहेगा, और रात को 9 बार, वो टाइम 17 ही रहेगा। आप 17 को 3 टाइम्स जोड़िए तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उनकी, और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आप मेरे से कनेक्ट करके ले सकते हैं। और ये मैंने जीवन में अप्लाई किया, मैंने अपने कस्टमर्स को दिया, और मैं इस पर बहुत मेहनत करती हूँ। मैं अपनी बात का यही विराम करती हूँ। अमित जी और अमित जी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें आप सब लोगों से मिलाया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थैंक यू नीलम मैम। मैम ने जयकारा लगाया और हमें भी